हम लोग की जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में वीडियो आगे बढ़ रहा है। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी जीके के नाम से, यूपी सामान्य अध्ययन। तो आप लोग प्लेलिस्ट को देखिएगा और सेक्वेंस से आप देखना स्टार्ट करिए तो काफ़ी बेहतर रिस्पांस आ सकती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं RO का, वहाँ पर काफ़ी काम करेगा। अगर आप UPPSC RO की तैयारी करें तो वहाँ पर भी, इनफैक्ट UPPCS में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है GIC वगैरह में भी इसके काफ़ी योगदान है। तो आप लोग प्लीज़ इसे काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको यूपी का एग्जाम देना है, और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि इसके बाद आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। पहला प्रश्न है, देखते हैं मित्रों कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो लोग बता रहे 86 करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86 है। थोड़ा सा शॉर्ट नोट है, इससे आप लोग जरूर नोट करिएगा। अगर हम बात करेंगे विधानसभा में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं तो 86 है, जिसमें SC का कुल 84 और ST के लिए 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 404 है। वर्तमान में मित्रों ये 403 होगा, चूंकि यहाँ से एक एंग्लो इंडियन होता है और एंग्लो इंडियन का पद जो है आप जानते हैं इस बार उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है, लगभग समाप्ति हो गया है। तो 403 + 1 है, बट अगर 404 साथ में देगा तो हम 404 करेंगे, लेकिन 403 अगर ऑप्शन में दे रखेगा तो हमारी कलम वहाँ रुकेगी 403 पर, समझ रहे हैं ना। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो विधान परिषद में यहाँ 100 सदस्य हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, 80 है। और यहीं पर राज्यसभा की बात करेंगे तो 31 है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे 3 राज्य हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों में केवल 2-2 सीटें ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला आपका हो जाएगा, जो उस प्रश्न का सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 86 करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थल और दूसरी तरफ दिया हुआ है मित्रों उसका लोकेशन। तो कनक भवन, ये कनक भवन मथुरा में लाई नहीं करता बल्कि यह अयोध्या में है, तो ये तो गलत हो गया। कामतगिर पर्वत चित्रकूट में आप भी जानते हैं। कालिंजर का दुर्ग बांदा में है और देवा शरीफ ये बाराबंकी, सही है। लेकिन ये कनक भवन ना, ये आपका अयोध्या में पड़ता है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का वह हो जाएगा ए, यानी पहला हो जाएगा, ठीक है। कुछ है जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे कालिंजर का किला बांदा में है, देवास शरीफ ये बाराबंकी, 84 गुंबद ये जलौन में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। फिर जामा मस्जिद मुरादाबाद, सारनाथ याद तो जानते होंगे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, ये गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है, तो ये बिठूर में है और ये कानपुर के पास में है, ठीक है। कानपुर में नहीं है, कानपुर के पास में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, एक तरफ शायद घराने के लोग दिए हुए हैं, जैसे बिरजू महाराज, तो कथक नृत्य, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम। तो जाकिर हुसैन का हारमोनियम उस समय कहाँ मुलाकात हो रही है, बहुत समय की बात है, तो ये वाला मैच बिल्कुल नहीं है। अमजद अली खान सरोद वादक का, सही है मित्रों, सी इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हैं हमें याद रखना होगा जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करेंगे सितार वादक, तो 2 घराने काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एक तो बनारस घराना और एक तो लखनऊ घराना। यहाँ पर सितार बजाने वाले लोग मिलते थे। बनारस घराने में अगर बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर, राजबहादुर सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार खां, तो ये बनारस घराने से हैं, आपको याद रखना होगा। यहीं पर लखनऊ घराने में जाएंगे जब, तो रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां, तो ये सब लखनऊ घराने के हैं। थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे यहाँ कथक को लेकर के मित्रों, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया, लोग गलत करके आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। और ये 2 घरानों में ज़्यादातर फेमस है, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। लखनऊ घराना में कौन कौन कथक करता है, तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले तो बिंदादिन है, फिर शंभू महाराज है, लच्छू महाराज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चूँकि बैजनाथ मिश्रा इनको बोलते हैं, ये पेपर में आते रहते हैं। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, फिर अच्छन महाराज, कालका महाराज, तनुश्री, तो इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर बनारस घराने की बात करेंगे तो पंडित शिवनंदन मिश्रा, जयकिरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, सितारा देवी, अलकनंदा, तो ये लोग हैं, इनको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बहू बेगम का मकबरा, तो ये बहू बेगम का जो मकबरा है, सुजाउद्दौला की प्रेमिका थी, उनके याद में ये मकबरा बना हुआ है मित्रों, और ये आपका फैजाबाद में पड़ता है, अयोध्या फैजाबाद, ठीक है। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद में।
अब देखिएगा, आगरा में कुछ ऐतिहासिक स्थल है जो हमसे आगरा के संदर्भ में पूछता है, इनको आप थोड़ा सा रट्टा मान लीजिएगा। जैसे आगरा में है ताजमहल, आप जानते हैं, अकबर का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही साथ में फतेहपुर सिकरी यानी आगरा में भी है कुछ ऐतिहासिक स्थल है, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है पेपर में। फिर सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी पूछता है कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी लगाएंगे। जोधाबाई का महल, तो ये भी लगाएंगे मित्रों। मरियम महल, पंचमहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो मेरा ये नोट्स होता है मित्रों, जो ये ई नोट्स में देता हूँ, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको केवल देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं, मैं बड़ा ही नहीं करता, आप खुद ही देख लीजिए सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है अगर एक बार आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ दिए तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा से ऐतिहासिक स्थल का संबंध लखनऊ से है, मतलब कौन सा ऐतिहासिक स्थल लखनऊ में है? तो बेगम हजरत महल पार्क, अटाला मस्जिद जौनपुर में आप जानते हैं, जामा मस्जिद, बीरबल महल, ये तो तीनों है ही नहीं बिल्कुल। तो एक ही बज रहा है, बेगम हजरत महल पार्क। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे लखनऊ में कौन कौन सी ऐतिहासिक स्थल हैं, तो आसिफुद्दौला, शाहनजफ इमामबाड़, छत्रब मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा। ये मित्रों ये इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। रूमी दरवाज़ा, दौलत खान, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, सिकंदराबाग, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बायोटेक्निकल है, गार्डन व प्राणी उद्यान। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, पूरा रट्टा मान लीजिए, लखनऊ में है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जानते हैं? तो वाराणसी को जानते हैं मित्रों। सारनाथ की वजह से सी हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का, वाराणसी। अब सुनिएगा, देखिएगा, यहाँ पर कुछ नगरी हैं और उनसे रिलेटेड करके हमसे पूछता है पेपर में। आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। आमों का नगर, मलिहाबाद। अब ये कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहते हैं। चर्म उद्योग यहाँ पर ज़्यादा है। छोटी दिल्ली या फिर उद्योग नगरी। अच्छा देखना, उद्योग नगरी हम कानपुर मार देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। ये यहाँ पर है गाजियाबाद। छोटी दिल्ली कहिए चाहे उद्योग नगरी कहिए, बात समझ है ना। उद्योग नगरी हम कानपुर नहीं मारेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का शो विंडो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल अक्सर आता है, नोएडा। काशी की भान मित्रों, ये भी गाजीपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताला नगरी अलीगढ़ है। बर्तनों का शहर मुरादाबाद। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करता है, तो ये 4 सिरों वाला शेर और वो भारत सरकार, तो अब जानते हैं अशोक की बात हो रही है। तो ये तो सारनाथ में आसान सा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अशोक चिन्ह की बात हो रही है। अब सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए, सबसे पहले कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आगरा में की गई है। कब की गई है? 1953 में की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मथुरा में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? मतलब कहाँ पर स्थित है मित्रों? राज्य नहीं, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये मथुरा में है, आप लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। 1982 में बना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर होगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये ऑयल रिफाइनरी है मित्रों, ये किसके साथ मिलकर के काम करती है? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, उसी के साथ मिलकर ये काम कर रही है। 1982 में इसकी स्थापना हुई है। लखनऊ में आईटी सिटी बनाने को प्रस्तावित किया गया है मित्रों। तो हमसे पूछ सकता है करंट को लेकर के, आईटी सिटी की स्थापना प्रस्तावित है, लखनऊ में है। इलाहाबाद में बात करेंगे तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIIT, तो ये आपका पड़ेगा इलाहाबाद में। कानपुर में ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ पर है? तो मित्रों ये कानपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। 1997 में इसकी स्थापना की जाती है। अब इसके बाद भी आप क्वेश्चन आए और आप स्किप कर जाएं तो किसकी गलती है, आप सोच ही सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मिलान करने, तो कानपुर में पीतल तो बनता नहीं है, पहले मिलान, ये तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं सही है। मिलान कौन सा सही हो? फिरोजाबाद में कांच के उत्पादन, ये सही है। मुरादाबाद में चमड़ा नहीं, कानपुर में चमड़ा होता है। अब बात करेंगे केवल डी का, वाराणसी हथकरघा हस्तशिल्प काठ का चीज़ें वाराणसी में मिलते हैं, आप जानते ही हैं, नो डाउट। ठीक है,
तो मित्रों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए, बी और डी। बी और डी कहाँ पर दिख रहा है? बी और डी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए पेपर हैं 2001 आपका 20 का आई थिंक, ठीक है 2020 के पेपर के क्वेश्चन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2020 के एक पेपर है मित्रों, जो मैं आपको यहाँ हल करा रहा हूँ और उनके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जो यूपी जी के आए हुई है सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितनी मेहनत से मैंने इसको बनाई है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के बर्तन के लिए। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद के लिए। कानपुर चमड़ा उद्योग है। वाराणसी में हथकरघा और हस्तशिल्प। आजमगढ़ निजामाबाद काले मिट्टी के बर्तन के लिए। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। टांडा विद्युत करघा के उत्पादन के लिए फेमस है। राइट, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? आगरा घराने के जाने माने गायक थे? नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? नहीं, वो तो नायडू जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? हाँ ये सही है, सी वाला मार दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, मिर्जापुर, भदोही और खमरिया ये तो उत्तर प्रदेश के कुछ जगह है, क्षेत्र हैं। में निम्न में से कौन सी वस्तुएं निर्यात होती हैं? तो यहाँ से मित्रों 90% कालीन की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, तो बी आंसर हो जाएगा कालीन की वस्तुएं। और वो कितना 90% यहाँ से निर्यात की जाती है कालीन की वस्तुएं। कुछ और हैं जैसे मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। बरेली में दिया सलाई होता है। सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी। वाराणसी लकड़ी के खिलौने, याद रखना वो हस्तशिल्प वाला। मथुरा पीतल की मूर्तियाँ। लखनऊ और वाराणसी गोटे का कार्य। ये मित्रों इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। गोटे का कार्य लखनऊ बनारस दोनों जगह में होता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 निर्वाचित होते हैं, 3 नामित होते हैं? नहीं, ये तो पहले नहीं हो सकता। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित होता है, वही एंग्लो इंडियन होता है, ये सही है। ये 3 नामित वाला इससे गलत हो गया, 4 मन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 क्या होते हैं? नामित होते हैं। राइट, ठीक है। आगे, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर में मित्रों चूना पत्थर मिलता है, डोलेमाइट, संगमरमर, ये मिलता है मिर्जापुर में, ठीक है, मूल रूप से। तो सही जवाब हो जाएगा सी वाला। देखिए उत्तर प्रदेश के खनिज, इस पर हालांकि मैं और वीडियो आगे बनाऊंगा, कुल 15 वीडियो बनाऊंगा यूपी जी का, जिसमें सारा सब कुछ कवर कर दूंगा और 15 नंबर मिल जाएंगे अपने को पक्का, 100%, 1% बोलता कर रहा हूँ कि 1% क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा यूपी जी का, सब अपने PDF से आ जाएगा, देखना चाहिए, इतना क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में 3 ही बाघ अभ्यारण्य हैं, और वो कौन कौन सा? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ कहाँ दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। तो मित्रों इस तरह से तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं दुधवा है, यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व बोलते हैं, लखीमपुर खीरी में है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क जो है बना दिया गया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, आप जानते हैं मैं 15 क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्योंकि पेपर में 15 क्वेश्चन ही आएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मित्रों यह उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? तीसरा वाला। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ग्रेटर नोएडा, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर प्रस्तावित बनना है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। सहारनपुर में आपका सरसवा हवाई अड्डा है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा है। तो मित्रों ये थे आज के इंपॉर्टेंट